दोस्तों, डिंपल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी है। डिंपल यादव ने महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर के जो बयान दिया है, अब उसकी चर्चा हो रही है। क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। बहुत ही अच्छा संदेश है कि बम्पर वोटिंग हुई है। युवाओं ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और सभी बिहार की परिस्थिति से वाकिफ है और कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। दोस्तों, डिंपल यादव कहती हैं कि युवाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और इसका नतीजा जो है वो 14 नवंबर को सामने आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे चरण में भी खूब बढ़ चढ़कर वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि डिंपल यादव जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के करहल विधानसभा में कोसामा चौराहे पर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी। लेकिन क्योंकि डिंपल यादव एक सांसद हैं, उनके पहुंचने के दौरान ही तमाम पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान कई सवालों के जवाब भी लिए। डिंपल यादव ने न सिर्फ वोट चोरी पर बात की, बिहार विधानसभा चुनावों पर बात की, बल्कि डिंपल यादव आगे और क्या कहती हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। अच्छे परिणाम रहने वाले हैं और गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी सूचनाएं आ रही हैं और दूसरा जो फेज होने वाला है उसमें और भी अच्छे बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, खुले तौर पर डिंपल यादव दूसरे फेज को लेकर के बात करती हैं और कहती हैं कि दूसरे फेज का चुनाव भी नजदीक आ रहा है और उसमें भी जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे और इस बार बिहार में बदलाव आने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसके बाद डिंपल यादव से सवाल पूछा जाता है कि बिहार में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हो रही है, बिहार में जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, क्या उसका नतीजा यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में भी पड़ेगा? उस पर डिंपल यादव ने क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। उत्तर प्रदेश में मैं समझती हूँ 2024 का जो परिणाम रहा है, जहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं रुझान ऐसा दिया कि सरकार बदले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम रहे उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना। दोस्तों, डिंपल यादव यहाँ पर साफ तौर पर कहती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की रणनीति ने भाजपा को बहुमत से दूर कर दिया और यही वजह है कि ये रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों के लिए भी खूब अच्छी और सटीक साबित हो रही है और इसका ही नतीजा बिहार में देखने को मिल रहा है। 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी कुछ ऐसी ही रणनीति तैयार करके समाजवादी पार्टी मजबूती से ग्राउंड में उतरेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। डिंपल यादव इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से किए गए वोट चोरी के खुलासे पर भी बात करती हैं और कहती हैं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर जो खुलासा किया है वो वाकई में बड़ा है, क्योंकि यूपी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर वाली वोटिंग लिस्ट अलग है, बाहर वाली अलग है। डिंपल यादव ने ऐसा बयान देते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा और भाजपा सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। एसआईआर पर भी डिंपल यादव ने बात की और कहा कि एसआईआर जो हो रहा है उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारी पार्टी के वोटर्स हैं उनका नाम न कटने पाए। डिंपल यादव कहती हैं कि इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताते चले कि अखिलेश यादव ने एसआईआर के ऐलान के बाद पीडीए प्रहरी बनाए जाने की घोषणा की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि हर बूथ लेवल तक पीडीए प्रहरी जो हैं वो अपना काम करें और जितने भी समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं देखें कि उनका नाम ना कटने पाए और जितने भी नए वोटर्स हैं उनका, जितने भी युवा वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट से जुड़वाने का काम किया जाए। अखिलेश यादव ने एसआईआर को बहुत पहले ही भांप लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी तमाम तैयारियां जो है उनकी शुरुआत काफी पहले से कर दी थी। अखिलेश यादव को यह पता था कि बिहार के बाद यूपी में भी एसआईआर जो है वो कराया जा सकता है। यही वजह है कि वो तमाम जो बैठकें हैं वो कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको लेकर के खुलकर बात की थी और जब डिंपल यादव मैनपुरी पहुंचती हैं तो वो भी एसआईआर को लेकर बात करती हैं और कहती हैं कि एसआईआर जो है उसमें नाम ना कटने पाए, इसको लेकर हमारी जो तमाम रणनीतियां हैं, तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। डिंपल यादव ने जिस तौर पर और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कही है उसको लेकर माना जा रहा है कि उनका यह बयान बिहार में दूसरे फेज में जो सीटों पर वोट होने हैं, जो वोटर्स वोट डालने जाएंगे उनमें जोश भरने का काम करेगा, उत्साह लेकर के आएगा। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक भी हैं। कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में डिंपल यादव बिहार जाकर के प्रचार प्रसार कर सकती हैं, कमान संभाल सकती हैं। बताते चले कि बिहार में दूसरे चरण के लिए
लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। ऐसे में अब बेहद कम समय रह गया है और इसी वजह से नेताओं ने प्रचार में खूब ताकत झोंक दी है। डिंपल यादव ने जो कमान यूपी से संभाली है, जो तंज कसे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।